दोस्तों, भाइयों और बहनों, जिस घड़ी का आप सबको बेचैनी से इंतजार था वो घड़ियां अब आ चुकी हैं। दोस्तों, आज के दिन आप लोगों ने इस वजीफे को लाजमी पढ़ना है। या रहमानू का ये ऐसा मोजजाती अमल है, ऐसा मोजजाती वजीफा है। अगर आप लोग इस अमल को, इस वजीफे को कर लेते हो तो यकीन जानो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियां होंगी। अल्लाह पाक आपके करोड़ों के मसलों को, करोड़ों का जो मसला होगा, अल्लाह पाक उसको यकीन करे पलक झपकते ही कुन फयकून कर देगा। दोस्तों, ये ऐसा वजीफा है कि अगर आप लोग या रहमानू का ये अमल कर लेते हैं, ये अल्लाह पाक का वो मुजर्रब नाम है जिससे अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आ जाती हैं। दोस्तों, इस वक्त का यकीन करें पूरा साल में इंतजार करता हूं कि कब ये वक्त आए, कब ये लम्हात आए, मैं इस वजीफे को, रजब की ये बाबरकत ताक रातों में इन वजीफे को करूं, इन वजाइफ को करूं। दोस्तों, आपने बिलखसूस ताक रातों में इस वजीफे को रोजाना करना है। ये आखिरी 5 ताक रातें हमें जो है वो मुयस्सर आई हैं, तो अगर आप लोग इन 5 रातों में रोजाना की बुनियाद पर इस वजीफे को 3-4 मरतबा पढ़ लोगे, कभी ऐसा होता है कि हमसे कोई गलती हो जाती है, तो लिहाजा इस 1-1.5 मिनट के अमल को 3-4 बार दोहरा लेना। यकीन करो रब्बे जुल जलाल आपको ऐसी ऐसी जगहों से, ऐसे ऐसे वसाइल से आपको रिज़्क़ से नवाजेगा। आप लोगों की जो शिकायत है रिज़्क़ की वो खत्म हो जाएंगी। आप लोग अगर मालो दौलत की तरह तरह की जो ख्वाहिशात में गिरफ्तार रहते हैं, बास जो बच्चे हैं वो जिद करते हैं कि बाबा मेरे फला दोस्त के जो वालिद साहब है उनके पास तो कार है लेकिन आपके पास कार नहीं है। मेरा फला दोस्त है उसने आज नया मोबाइल लिया है लेकिन मेरे पास तो ये कीपैड वाला मोबाइल है। दोस्तों, अगर आप लोग अपने मुकद्दरों को बदलवाना चाहते हो तो फिर इन वजाइफ को जो मैं आज आपको बताने लगा हूं, इन वजाइफ को जरूर बजरूर कर लेना। यकीन करें इतना आप लोगों को फायदा हासिल होगा, इतना आप लोगों को फायदा हासिल होगा कि आप लोग खुद हैरान और परेशान रह जाएंगे कि आप पर इतनी अल्लाह पाक की जो फजीलतें हैं वो कैसे उतर रही हैं। वो कौन सा आपने अल्लाह दीन का चिराग को रगड़ दिया है कि आपके घर में जो है वो रिस्क कभी खत्म ही नहीं हो रहा। दोस्तों, अगर आप लोग मार्केट चाहते हैं या फिर आपकी कोई दुकान है, बाज लोग होते हैं जो तिजारत करते हैं, अगर आपका कोई तिजारती काम है, कोई ऐसा काम है जो आप लोग करते हैं, अगर आप चाहते हैं उसमें बरकतें वुसअतें पैदा हो जाए तो फिर इस वजीफे को, इस अमल को जरूर बजरूर करें। जितना ज्यादा आप लोग इस अमल को करेंगे, इस वजीफे को करेंगे, आपको उसके फयूज़ व बरकत उतने ही हासिल होंगे। दोस्तों, ये वजीफा ऐसा तीर बहदफ है कि जिस बंदे ने भी जब भी इस अमल को किया उसको उसने ऐसा ही पाया जैसा कि ये अमल था। तो दोस्तों, आप लोगों ने जरूर इस वजीफे को करना है, इस अमल को करना है। हरगिज़ भी आप लोगों ने देर नहीं करनी। बहुत सारे लोग जो है वो वसवसों में लग जाते हैं कि पता नहीं कि हम लोग इस अमल को करेंगे, इस वजीफे को करेंगे तो हमें फायदा होगा भी या नहीं होगा। ये दोस्तों, ये जो आपके ऊपर ये वसवसे आते हैं ये शैतान की तरफ से आते हैं। ये शैतान ही है जो आप पर वसवसे डालता है और आपको ऐसी तरह तरह की जो वसवसाई होते हैं उनमें वो आप लोगों को शामिल कर देता है कि आप लोग जो है वो इन वसवसों में पड़कर इस वजीफे को ना करें, इस अमल को ना करें। लेकिन आप लोग जब भी इस अमल को करेंगे, इस वजीफे को करेंगे, आपको वो सब चीजें, वो सारी चीजें आपको जरूर मिलेंगी जिसकी आप लोग अल्लाह पाक से दुआ करते हैं। दोस्तों, आज का ये अमल, आज का ये वजीफा ऐसा वजीफा है कि जब भी ये ताकतवर तरीन तस्बीह जिस शख्स ने भी पढ़ी उसको वही चीज मिली जिसकी उसने अल्लाह पाक से दुआ करी। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वजीफे को, इस अमल को आप लोगों ने जरूर बजरूर अपनी जिंदगी में, ये जो 5 ताक रातें आपको मिली हैं, आपने इन 5 ताक रातों में जरूर बजरूर कर लेना है। बेशक आज कर लें या कल कर लें या परसों कर लें,
जब भी आपको वक़्त मिले आप लोगों ने इन वज़ाइफ को, इन अमाल को जरूर करना है। आप लोग जब जब इस वजीफे को करेंगे, इस अमल को करेंगे, अल्लाह पाक आपसे राजी भी होगा, आपके ऊपर रिस्क के दरवाजे भी खोल देगा। क्योंकि अल्लाह पाक के सिफाती नाम जब भी कोई शख्स लेता है, जब भी कोई पढ़ता है, तो अल्लाह पाक की रहमतें जो है वो जोश में आ जाती हैं। अल्लाह पाक से इंसान जिस तरह का गुमान करेगा, अल्लाह पाक फिर उसके साथ वैसा ही हो जाएगा। और ये जो रजब का महीना है, जिसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने हबीब को मेराज कराई, अगर आप लोग इस महीने को जरूर बजरूर कर लेते हैं तो यकीन करें आप लोगों को वो चीज जो आप लोग मांगते हैं वो आपको जरूर हासिल होगी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों का कोई सा भी मकसद है, कोई सा भी मकसद है, वो आप लोगों ने जरूर बजरूर उसका तसव्वुर करके आप लोगों ने इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ लेना है। यकीन करें ऐसा तीर बहदफ ये वजीफा है, तीर बहदफ ये अमल है कि जिस इंसान ने भी इस वजीफे को पढ़ा उसको वो चीज जरूर मिली जिसने अल्लाह पाक से दुआ करी। तो दोस्तों, आपके बड़े से बड़े मसले, बड़े से बड़े मसाइल अगर आप लोग चाहते हैं कि वो मिनटों में हल हो जाए तो फिर इस अमल को जरूर करिएगा। बिलखसूस मेरी वो माए बहनें जिन्होंने बहुत सख्ती वाला दौर देखा, बहुत सख्ती वाला वक्त देखा कि उनको कोई आसानी मुयस्सर ही नहीं आई, तो फिर वो इस अमल को, इस वजीफे को जरूर करें, जरूर करें। जितनी वो लोग अल्लाह पाक से दुआ करेंगे और वो इस वजीफे को करेंगी, मेरी माए बहनें, अल्लाह पाक जरूर बजरूर उनके इस सवर का उनको सिला अता करेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी माए बहनें हैं जो दुख की चक्की में तो पिस रही होती हैं, लेकिन अपने शोहर से कोई सवाल, कोई ऐसी ख्वाहिश कायम नहीं करती। तो लिहाजा उस शोहर को भी जरूर इस वजीफे को करना चाहिए और अल्लाह पाक की रजाअत हासिल करने का हिस्सा अपने आप को बनाना चाहिए। तो दोस्तों, ये वजीफा, ये अमल लाजमी आप लोगों ने इन 5 ताकरातों में से जो ताकरात आपको मुयस्सर आए, आपने उस रात को लाजमी इस वजीफे को, इस अमल को कर लेना है। जब भी आप लोग इस अमल की नियत करेंगे, इस वजीफे को पढ़ना आप लोग शुरू करेंगे, इंशाअल्लाहुल अजीज आपको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता होंगी। मोहतरम नाज़रीन, जो लोग शिकायत करते हैं कि हम कमाते भी हैं, दौलत भी आती है, लेकिन पता भी नहीं चलता कि कहां से आई और कहां गई, और महीने के आखिर में ऐसे दिन आ जाते हैं कि गुजर बुजर बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिस्क में बेबरकती हो जाती है, तो ये वजीफा उनके लिए एक खास तोहफा है। जैसे ही आपको तनख्वाह मिले या आप कोई काम करते हैं तो आपको पैसे मिले तो आपने ये अमल जरूर कर लेना है। इसमें इतनी बरकत होगी कि 1 रुपए में लाखों के बराबर बरकत हो जाएगी। आप अपने बटवे या पर्स पर यह अमल करके दम कर दें, इंशाअल्लाहुल अजीज मेरा अल्लाह पाक आपको बहुत सारी बरकतों से नवाजने वाला है। अक्सर लोगों की जबान से ये गिला शिकवा ये रहता है, उनको शिकायत कि इन हाथों में पैसे टिकते नहीं हैं बल्कि खर्च हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनके पैसों में, रिस्क में या फिर बरकत नहीं, बड़े परेशान हाल हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की अब आप लोगों को जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाहुल अजीज अल्लाह पाक आपको ऐसे ऐसे जरायों से रिस्क अता करेगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। पैसा आपके हाथ में टिकना भी शुरू हो जाएगा। आपकी जो भी बंदिशें हैं, जो भी रुकावटें हैं, जो आपके गुनाहों की वजह से आपके आड़े आ गई हैं, आपके और आपके कामयाबी के दरमियान वो हाइल हो गई हैं, तो यकीन करें
इस अमल की बरकत से उनका भी खात्मा हो जाएगा। निहायत ही बेहतरीन ये वजीफा है, ऐसा वजीफा है कि इसको तीर व हदफ कहा जाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक कारोबार में बरकत और रिस्क में इजाफा भी आपको अता करेगा। कभी भी किसी नुकसान का खौफ आपको नहीं रहेगा। इस अमल को करने से इंसान को गैब से दौलत मिलती है और बहुत जल्द कारोबारों में तरक्की भी होती है। और रिस्क हलाल कहां से आएगा वहां तो यकीन करें अक्ल दंग रह जाएगी। इस हकीकत से कोई इंसान, जो भी इंसान है, वो इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में बहुत से ऐसे गरीब भी मौजूद हैं जिनको 3 वक्त का खाना भी मुयस्सर नहीं आता, लेकिन जिंदगी तो गुजार रहे हैं। लेकिन वो अपनी ख्वाहिशात को अपने पैरों तले रोंद के वो गुजारते हैं अपनी जिंदगी और गुजर बसर। उनके बच्चों को तो हैरत आती है कि ऐसी भी कोई चीज होती है, एसी के नाम का भी कोई चीज होती है कि हम लोग कभी एसी में सोएं, हम लोग कभी 4 पहियों वाली गाड़ी में चलें, हम लोग भी कभी कार में जाएं, महंगे रेस्टोरेंट में जाएं, या फिर अच्छे हॉस्पिटल्स में अपना इलाज कराएं, या फिर वो अपने बच्चों को हाईएस्ट स्टडी के लिए स्कूल भेजें या स्कॉलरशिप के लिए भेजें। बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जिसकी वजह से गरीब का बच्चा पिसा रहता है और वो खुद भी सारी जिंदगी नौकरी करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देता है और उसका बच्चा भी सारी जिंदगी गुमों में दखों में वो गुजार देता है। और वो भी अपने माँ बाप की जो नक्शे कदम होते हैं, जो उनके बाप ने नक्श बताए होते हैं कि बेटे तूने एक नौकरी ही करनी है, नौकर ही बनना है, कारोबार नहीं करना। कारोबार करोगे तो वो चलेगा नहीं, तुम्हें नुकसान हो जाएगा। यानी कि कारोबार चलने से पहले ही हमें नुकसान से डराया जाता है। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें, मैं तो यही कहूंगा, फिक्र नहीं करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया, हमारे रिस्क का इंतजाम बेहतरीन फरमाया, हमें बेहतरीन तख्लीक किया, तो क्यों वो हमारे रिस्क को हम पर गिरा गुजारेगा? क्यों वो हमें रिस्क अता नहीं करेगा? बेशक वो करेगा, वो रिस्क अता करेगा। वो तो राज़िक है, वो तो कहता है मुझसे मांगो, तुम जितना मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें उससे ज्यादा अता करूंगा। वो रब तो चाहता है कि उससे मांगा जाए, क्योंकि वो रब है, उसकी जो अता है उसका तो कोई अंदाजा लगा ही नहीं सकता। तो लिहाजा क्यों ना, जब रब की जात देने को तैयार है तो हमें मांग लेना चाहिए। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप लोगों ने आज के दिन इस अमल को जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। हरगिज भी आप लोग इसमें सुस्ती मत बरतिएगा कि आप लोग इस वजीफे को ना करें, इस दिन को जाया कर दें। अगर आप लोगों ने ऐसा करा तो यकीन करें अल्लाह पाक की जात भी आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि अल्लाह पाक तो चाहते हैं कि वो आपको नवाजें, लेकिन आप लोग ही सुस्ती की वजह से अपने आप को आगे नहीं बढ़ाते। आज की इन 5 ताकरातों में कौन सा अमल, कौन सा वजीफा करना है, इसको कहीं अपने पास महफूज कर लें, कहीं लिख लें। सबसे पहले आप लोगों ने जो आपकी हाजात है उनका तसव्वुर करना है। कोई भी हाजात हो सकती है, किसी को अपना घर चाहिए, इस वजीफे को करें। कोई भी औलाद है, औलाद चाहता है, औलाद नरीना चाहता है, तो वो लाजमी औलाद के लिए सवाल कायम करे अल्लाह पाक से। अगर कोई बेरोजगार है और अच्छा रोजगार, कुशादा रोजगार चाहता है, तो वो भी अल्लाह पाक से दुआ करे। अगर कोई ऐसी मेरी माँ है, कोई मेरी ऐसी जो बहन है जो अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहती है कि मेरी बच्ची की कहीं उम्र ना निकल जाए, तो वो भी इस वजीफे को जरूर करे, इस अमल को जरूर करे। जितना हो सके इस अमल को दोहराए। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक उसको जरूर बजरूर उस चीज से नवाजेगा जिसका वो तसव्वुर करके इस वजीफे को पढ़ेगा। फिर आप लोगों ने पाक साफ हालत में बावुजू होके मुसल्ले पर बैठ जाना है। बावुजू हालत में मुसल्ले पर बैठिएगा। तस्बीह मौजूद हो तो ठीक, वरना हाथ की उंगलियों पर भी इस अमल को, इस वजीफे को करा जा सकता है। अगर किसी बीमार के लिए कर रहे हैं तो पानी का एक गिलास अपने पास रख लें, पानी का एक गिलास रखें और फिर इस अमल को करें। अगर आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को यूं ही करना चाहते हैं तो फिर आप लोग
इसको यूं भी कर सकते हैं, अगर किसी और के लिए करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। किसी और के लिए करेंगे तो ज्यादा फायदा हासिल होगा। अगर आप लोग अपने लिए करना चाहते हैं तो अपने लिए भी करें, उसके लिए भी फायदा हासिल होगा। अब आप लोगों ने सबसे पहले ताउस तस्मिया पढ़ना है 3 बार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग अपने वज़ाइफ में सबसे पहले ताउस तस्मिया क्यों पढ़ते हैं? तो बात यह है कि ताउस तस्मिया पढ़ने से जो शैतान की मुदाखलत होती है वो खत्म हो जाती है, जो शैतान का शर होता है आप लोग उससे महफूज हो जाते हैं। और बिस्मिल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक आपके जो काम है उसमें बरकत डाल देता है। और जो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम की आयत है ये भी शबे मेराज में इसकी फजीलत नबी पाक को बताई गई। यूं तो नबी पाक को पहले से पता था, लेकिन उम्मत की तालीम के लिए जो बड़े बड़े हमें ज़खायर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के मिले वो हमें इसी रात मिले। तो दोस्तों आप लोगों ने 3 बार ताउस और 3 बार तस्मीहा पढ़ लेना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर देना है। दुरूद पाक पढ़ें, कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं, छोटे से छोटा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद या दुरूद खिजरी, या फिर आप लोग दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं। कोई सा भी दुरूद आपने 11 बार पढ़ लेना है। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, जब आप लोग दुरूद पाक पढ़ लें उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने तस्बीह अपने हाथ में ले लेनी है। अगर तस्बीह ना हो तो फिर हाथ की उंगलियों पर आप लोग इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह इस अमल को करेंगे आपको बड़ी बरकतें इंशाअल्लाह आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, जो अल्लाह पाक जिस चीज से आपको नवाजेंगे। पहले आप लोग अल्लाह पाक का जाती नाम या अल्लाहु या रहीमु आप लोग ये पढ़ेंगे, या अल्लाहु या रहीमु, ए हमारे माबूद, ए हम पर रहम करने वाले, ए हम पर रहीम। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, ये 2 सिफाती नाम अल्लाह पाक के बड़े मुजर्रब नाम हैं। इन नामों को पढ़ के आप लोग अल्लाह पाक से जो दुआ करेंगे अल्लाह पाक जरूर कबूल करेगा। लेकिन ये वजीफा सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं, इसके बाद आपने और भी कुछ पढ़ना है। लेकिन तादाद हर किसी की बहुत कम है, तो कोशिश करें इस वजीफे को 3-4 बार दोहरा लें। 3-4 बार दोहरा लेंगे तो आपको ज्यादा इसके फयूज बरकत मिलेंगे। आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा या अल्लाहु या रहीमो, इसको सिर्फ और सिर्फ 7 बार, सिर्फ 7 टाइम्स आप लोगों ने पढ़ लेना है। दुनिया के चाहे किसी भी कोने से हो, इंडिया, पाकिस्तान, या फिर आप लोग मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, लबनान, ओमान, मस्कन, कहीं से भी आप लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वजीफे को जरूर करिएगा, क्योंकि रजब का महीना तो हर मुल्क में एक बराबर ही है, और जो ताक रातें इधर चल रही हैं वही ताक रातें वहां चल रही हैं। तो लिहाजा इस अमल को आप लोग जरूर कर लें, जरूर कर लें। जरूरी नहीं है कि ताक रात का अमल है तो रात में ही होगा। ताक रात बताने का मकसद ये कि ये थोड़ी अफजलियत वाली रात होती है, इसलिए इसमें थोड़ी गैर मामूली आप लोगों ने इबादत करनी चाहिए। बताने का मकसद सिर्फ ये है। तो दोस्तों, आप लोगों ने करना क्या है? आप लोगों ने सबसे पहले ताउस तस्मिया पढ़ा, दुरूद पाक पढ़ा, फिर आप लोगों ने अल्लाह पाक के 2 सिफाती नाम या अल्लाहु या रहीमु को सिर्फ 7 बार पढ़ लिया। अब दूसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है? दूसरे नंबर पे जो वजीफा आप लोगों ने पढ़ना है ये भी बड़ा आसान है। ये यकीन करें ऐसा वजीफा है कि इस वजीफे की भी बड़े बरकत हैं। सिर्फ इतना पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं या अल्लाह के नाम से शुरू करती हूं, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बस आपने इतना पढ़ना है। और आप लोगों ने इसको कितनी क्वांटिटी में पढ़ना है ये भी आप लोग मुलाहिजा करें। सिर्फ 11 मरतबा
बहुत कम तादाद है, सिर्फ 11 मरतबा आप लोगों ने पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 11 मरतबा, सिर्फ 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ ले। जब आप लोग 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ेंगे तो यकीन करें वो अर्श का रब, वो खालिक, वो मालिक पूरे जहान का, जिसने इस पूरी दुनिया को तख्लीक करा, वो आपसे बेपनाह का राजी होगा, बेपनाह का राजी होगा। आपको यकीन करें उन सब चीजों से नवाजेगा जिसकी आप लोग अपने रब से दुआ करते हैं। तो फिर आप लोगों ने जब 11 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को पढ़ लिया, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने तीसरे नंबर पे कौन सा अमल करना है? तीसरे नंबर पे कौन सा वजीफा पढ़ना है? आपने अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है या सलामू, ए सलामती देने वाले, ए सलामती पहुंचाने वाले, ए सलामत करने वाले। आपने ये सिफाती नाम अल्लाह पाक का या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू, इसका विर्द करना शुरू कर देना है। या सलामू, मेरे साथ भी पढ़ें, या सलामू, या सलामू, या सलामू। मैं थोड़ा अपने अंदाज में पढ़ता हूं, थोड़ा फकीर बंदा हूं, तो आप लोग अपने अंदाज में पढ़ें जो आपका अंदाज है, क्योंकि अल्लाह पाक को आपका दिल देखना है। ये नहीं देखना कि आप लोग पढ़ किस तरीके से रहे हैं, बल्कि रब ये देखता है कि आपकी नीयत कितनी साफ है। तो लिहाजा आप लोगों ने ये पढ़ना है या सलामू, या सलामू, या सलामू, या सलामू। आपने कितनी तादाद में और कितनी क्वांटिटी में या सलामू पढ़ना है, आप लोग इसको भी जरा मुलाहिजा करें कि आप लोग कितनी तादाद में या सलामू पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ 21 मरतबा, सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने या सलामू का विर्द करना है। या सलामू, या सलामू, या सलामू। जितना आप लोग ज्यादा इसका विर्द करेंगे, आप लोगों को उतने ही ज्यादा इसके फवाइद से अल्लाह पाक हम इनार फरमाएगा। तो आपने पढ़ना है या सलामू, या सलामू, या सलामू। जितना बार आप लोग, जितनी बार, जितनी तादाद में पढ़ेंगे, आपको यकीन करें अल्लाह पाक उतना ही नवाजेगा, उतना ही नवाजेगा। आप लोगों ने 21 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद फिर आप लोग आसमान की तरफ मुंह करेंगे। अगर मेरी कोई माँ बहन है, वो घर में बैठकर चार दीवारी में इस वजीफे को पढ़ रही है, तो वो भी अपना सर ऊपर की तरफ उठाएगी और ये तसव्वुर करेगी कि आसमान को देख रही है, गोया के अपने रब को देख रही है। सिर्फ मुंह ऊपर करने का मकसद ये है कि अपने रब की तरफ रुजू कर लेना। रब तो हर जगह है, लेकिन कुरान में आता है कि अर्श पर इस्तवा है, तो लिहाजा जैसा उसकी शान है वो है। हम अर्श की तरफ मुंह करेंगे, अपना मुंह उठाएंगे और सिर्फ 7 बार या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, या मुसब्बिबल अस्बाब, हम लोग इसको पढ़ेंगे सिर्फ 7 मरतबा। जब 7 मरतबा हम लोग या मुसब्बिबल अस्बाब को पढ़ लें, उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? जब आप लोग 7 मरतबा या मुसब्बिबल अस्बाब पढ़ लें, फिर आप लोग दुरूद पाक पढ़ लेंगे। जो आपने अव्वल पढ़ा, जो आपने अव्वल पढ़ा वही आप लोग आखिर में पढ़ लेंगे। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है? अब आप लोगों ने हाथ उठा के अपनी हाजात का अल्लाह पाक से सवाल करना है। जो आपकी हाजत है, जो आपकी जायज हाजत है, जो आपको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना चाहिए, वो आप लोग अल्लाह पाक से मांग लें। क्योंकि दोस्तों ये वक्त ही कुछ ऐसा है, ये लम्हात ही कुछ इस तरह से आए हैं कि आप लोग अल्लाह पाक से जो भी सवाल करेंगे, अल्लाह पाक जरूर ब जरूर आपको अता करेगा। क्योंकि आपने जो वजीफा पढ़ा है, इस नामों से अल्लाह पाक को बड़ी मोहब्बत है। ये सारे अस्माए आजम हैं और बड़े बड़े बुजुर्गाने दीनों ने इन अल्फाज को, इन नामों से अल्लाह पाक को पुकार के वो सब मामलात अपने हल करवाए, वो सब चीजें हासिल करी जो वो चाहते थे। तो लिहाजा आप लोगों ने भी इन मौकों को गनीमत जानते हुए इन जो आपको वजीफे बताए गए हैं उसके मुतालिक आप लोगों ने अपने अपने अमल को कर लेना है। जितना ज्यादा आप लोगों का ईमान पुख्ता होगा, जितनी ज्यादा आपकी नीयत साफ होगी, अल्लाह पाक आपको उतना ज्यादा नवाजेगा।
دوستوں آپ لوگوں نے محفل کا بھی حصہ بننا ہے. 101 مرتبہ درود پاک پڑھ کے آپ لوگوں نے جو محفل قائم کی جاتی ہے درود پاک کی, اس کا بھی حصہ لیں, اس میں اپنا نام دیں زیادہ سے زیادہ, تاکہ آپ لوگوں کے لیے دعا کی جائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.